नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा पार्ट है इसका। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र से लिए गए। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्वदेशी तथा विदेश सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिकाओं के बारे में दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। बंगाल का विभाजन जो किया उसकी घोषणा कब हुई? तो 1905 में की गई। सेकेंड इसका है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी भी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में किस शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राखी दिवस। बंगाल का विभाजन किन के काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ, 1905 में। लॉर्ड कर्जन ये तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। क्या था? तो बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक तत्कालिक कारण था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। किससे? स्वदेशी आंदोलन से। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते थे, स्मरण करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंटन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रकार रफ्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा कौन सी? सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी ने कहा था लॉर्ड मिंटो सुधार 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मातक्की का काल कहा जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं 19 सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल
होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर को थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरूडेल थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई तो राजकोट से हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी को फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मैं समाजवाद का अर्थ सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती थी। गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करने से था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी को एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 में महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय से संबंधित सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन विश्वास एवं इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 से 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी की सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे।
एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी बने रहे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा सचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लेनिन तथा रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का वर्ष 1926 से 1936 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझावों पर 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना को बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी।
जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वो राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ते हुए विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसकी C.R. दास ने विरोध किया। नागपुर अधिवेशन 19 दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव की C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद का सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमना दास बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। आगे चौरी चौरा कांड। वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 22 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो भारत में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। C.R. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। C.R. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। C.R. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल
लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसकी सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर द इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। छोटा कर लें थोड़ा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। सारे वीडियो इसी प्रकार के आएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 20 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था।
इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की गई। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व हेपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नगा जनजाति की महिला गैडेनलियो ने किया था। इसे जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। जियातरंग अक्टूबर 1934 में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। गांधी डर्बन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और डर्बन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी डर्बन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। डर्बन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी डर्बन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। 10 जून 24 तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कमीशन की सिफारिशों का अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन सा? किंग्सले हॉल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं।
गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रारूपित किया था तथा M.N. राय के इसमें सहयोगियों की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कहा था। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को इरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। अगला 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में M.C. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, धूल उठाते। अगला गला खराब है तब भी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 1935 में अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। वर्ष 1938 में के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बटलर समिति क्या है? तो बटलर समिति का गठन 1927 में किया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ कर दिया। 1947 यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अगला लॉर्ड लिनलिथ को पढ़ने में भी नहीं आ रहा ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ ऑफ नेवर आर वी टू लिव ऑफ पेरिस फॉरएवर 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ नंबर 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। थैंक यू। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो जितने भी आए उनका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।